Hello बच्चों, let's read the question. The question says a straight rod of length L extends from x is equal to alpha to x is equal to L plus alpha as shown in the figure. देखो यहाँ पर एक जो रॉड है उसका लेंथ यहाँ पर अल्फा से अल्फा प्लस एल तक एक्सटेंड हो रहा है। क्वेश्चन में दे रखा है कि इफ द मास पर यूनिट लेंथ इज a प्लस बी एक्स स्क्वायर, ठीक है, द ग्रेविटेशनल फोर्स इट exerts on a point mass m प्लेस्ड एट x इक्वल टू जीरो इज गिवन। यहाँ पर m एक पॉइंट मास है जो कि x इज इक्वल टू जीरो पर है। ये रॉड x इक्वल टू जो ये पॉइंट मास m पर है, तो ये m पॉइंट कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा। और हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि द ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्सर्ट्स, ये जो रॉड है ये कितना ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करेगा जो पॉइंट मास m है इस पर। हम इसको जब हम इसको इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे हम लोग एक की कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे जो कि है न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो कि यह कहता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसको हम अगर F मानते हैं, ये कितना होगा, ये होगा G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर F क्या है, F इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पर G क्या है, G इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसका वैल्यू कितना होता है, G इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये होता है जी का वैल्यू। और m1 m2 क्या है, m1 m2 दो मासेस के प्रोडक्ट्स हैं। और r क्या है, r इज द सेपरेशन बिटवीन द टू बॉडीज। हम लोग इस क्वेश्चन का जब आंसर करेंगे हम लोग ये कॉन्सेप्ट को यूज करके इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। अब देखो क्वेश्चन पर क्या कह रहा है, क्वेश्चन पर हम लोग एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं इसका, ठीक है। तो हमारा डायग्राम, इसमें देखो यहाँ पर एक रॉड है, ये वाला रॉड जो है, ये वाला ये रॉड है, ठीक है। ये जो अल्फा से अल्फा प्लस एल तक यहाँ पर वो अल्फा से यहाँ पर अल्फा प्लस एल तक ये हो रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका जो मास पर यूनिट लेंथ है वो है a प्लस बी एक्स स्क्वायर, ठीक है। हम लोग क्या लिखेंगे, जो मास पर यूनिट लेंथ है, मास पर यूनिट लेंथ है, उसका वैल्यू कितना है, उसका वैल्यू है a प्लस बी एक्स स्क्वायर, ठीक है। अभी हम लोग एज्यूम करते हैं एक स्मॉल मास जिसका जो कि x डिस्टेंस पर है, जो कि हम लोग यहाँ पर एक स्मॉल मास को एज्यूम करते हैं, ठीक है। स्मॉल मास है जो कि यहाँ से x डिस्टेंस पर है, ठीक है। उसका मास कितना है, उसका मास लेट्स एज्यूम ए स्मॉल मास dm which at x distance from the center, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग अगर ये जो स्मॉल मास है x है, जो कि स्मॉल मास जिसका मास dm है, ठीक है, वो सेंटर से x डिस्टेंस पर है, इसका थिकनेस मानते हैं dx थिकनेस, ठीक है। अभी क्वेश्चन में कह रहा है कि जो मास पर यूनिट लेंथ है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा a प्लस बी एक्स स्क्वायर। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, उसको हम ऐसे लिखेंगे कि मास पर यूनिट लेंथ ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस बी एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब हम लोग dm को कैसे लिखेंगे, dm को लिखेंगे a प्लस बी एक्स स्क्वायर इंटू dx। इसको हम dm को लिखेंगे a प्लस बी एक्स स्क्वायर इंटू dx। अभी हमें क्या निकालना है, अभी हमें निकालना है जो फोर्स एग्जर्ट होगा इस m और ये dm के बीच में, यहाँ पर जो मास है इसके दोनों के बीच में, ठीक है। हम लोग जैसे पता है कि जो न्यूटन्स लॉ फ्रॉम न्यूटन्स लॉ, हमें क्या पता है, हमें पता है कि जो F होगा वो कितना होगा, ये होगा G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर।
लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में डी एफ होगा, क्योंकि ये जो स्मॉल एलिमेंट होगा ये स्मॉल फोर्स एग्जर्ट करेगा। तो डी एफ का वैल्यू कितना होगा, जी बड़ा मास इंटू स्मॉल मास डिवाइडेड बाई दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम डी एफ को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, जी इंटू एम। टू डी एम के बदले क्या लिखेंगे हम लोग, ए प्लस बी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। क्या लिखेंगे, ए प्लस बी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। अभी हमें अगर एफ निकाला है तो क्या करेंगे, हम डी एफ को इंटीग्रेशन करेंगे। तो क्या लिखेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन जी एम इंटू ए बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी डी एक्स, क्योंकि बी एक्स यहाँ से एक कट गया। अब इसका लिमिट क्या होगा, अब इसका लिमिट होगा, देखो यहाँ पर जो है ये अल्फा से अल्फा प्लस एल तक जा रहा है, तो इसका लिमिट क्या होगा, होगा अल्फा से अल्फा प्लस एल। तो अगर हम इसको निकालते हैं, इस इंटीग्रेशन को अगर निकालते हैं, ये हो जाएगा हमारा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जो रॉड के बीच में और जो पॉइंट मास के बीच में, ये हो जाएगा। अभी हम लोग इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे। तो इस इंटीग्रेशन में कह रहा है क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर इंटीग्रेशन अल्फा से अल्फा प्लस एल करेंगे। क्या करेंगे इसमें, जी एम इंटू ए बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी डी एक्स। ठीक है, यहाँ पर जी एम कॉन्स्टेंट, इसको बाहर ले आते हैं, जी एम इंटू अल्फा टू अल्फा प्लस एल ए बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस बी डी एक्स। तो उसका लिखेंगे हम लोग जी एम। हमें पता है कि जो 1/x² dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, ये होता है -1/x। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा माइनस ए बाई एक्स प्लस बी एक्स। इसका लिमिट कितना हो जाएगा, अल्फा से अल्फा प्लस एल। यहाँ पर थोड़ा गौर करिए, जी एम बाहर रुका, ये 1/x² का हुआ -1/x, तो ए बाई माइनस ए बाई एक्स हुआ, प्लस बी एक्स का कितना होता है, बी डी एक्स का कितना होता है, बी एक्स अल्फा प्लस एल से अल्फा प्लस एल। अभी इसका अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या लिखेंगे हम लोग इसका, अभी हम वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, क्या था हमारा, जी एम माइनस ए बाई एक्स प्लस बी एक्स अल्फा से अल्फा प्लस एल। अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जी एम माइनस माइनस ए बाई अल्फा प्लस एल प्लस बी इंटू अल्फा प्लस एल माइनस माइनस ऑफ माइनस, ये हो जाएगा प्लस ए बाई अल्फा माइनस बी अल्फा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा, अगर हम यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। जब इसका हम आंसर करें तो क्या लिखेंगे इसको, जी एम, यहाँ से ए कॉमन लेते हैं, 1/अल्फा, यहाँ से 1/अल्फा गया, यहाँ से बी अल्फा का कट गया, तो कितना बचा, बी एल बचा। तो 1/अल्फा माइनस 1/अल्फा प्लस एल इंटू प्लस बी एल। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। जो हमारा फोर्स बनेगा वो बनेगा कितना, एफ इज इक्वल टू जी एम ए इंटू 1/अल्फा माइनस 1/अल्फा प्लस एल प्लस बी एल। अगर हम उसका आंसर चेक करते हैं ऑप्शन में से, तो देखिए कौन सा आंसर सही बनता है, 1/अल्फा माइनस 1, ये वाला आंसर सही है हमारा, जी एम ए इंटू 1/अल्फा प्लस एल प्लस बी एल। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, ऑप्शन नंबर ए। So I hope you understood it well. All the best for your exam.